स्टूडेंट्स, आज की क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th में हम चैप्टर 5 एन इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आप तक उनकी सूचना पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो इसका आंसर में सबसे पहले तो हमें 5वीं अभिधारणा याद रहनी चाहिए। क्या होती है 5वीं अभिधारणा? तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या है वो लिखते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह दो समकोणों से कम होता है। इसको थोड़ा सा मैं चित्र के माध्यम से यहाँ समझाएंगे। एक ये रेखा है जिसका कि नाम हमने दिया है M, और एक ये रेखा है जिसका कि नाम हमने दिया है N, और इन दोनों रेखाओं के ऊपर ये एक तीसरी रेखा L गिरती है। तो ये जो तीसरी रेखा L है अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, तो एक अंतःकोण ये हो गया और एक अंतःकोण ये हो गया। उसी तरीके से दूसरी ओर ये दो अंतःकोण हो गए। ये हैं 1, 2, 3 और 4। अगर तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका योग दो समकोण यानी कि 90 प्लस 90 180 डिग्री, इससे कम होगा तो रेखाएं इस ओर मिलेंगी बढ़ाए जाने पर। और अगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये दोनों का योग 180 डिग्री से कम होगा, मीन्स ये दोनों कोण 180 डिग्री से कम होंगे, दो समकोण से कम होंगे, तो रेखाएं बढ़ाए जाने पर इस ओर मिलेंगी। इनको आगे बढ़ाया तो ये दोनों जो हैं हमने देखा कि इस ओर मिल जाती हैं। तो यही यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है। अब हमें इसको इस तरीके से लिखना है ताकि यह सरलता से समझी जा सके। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रत्येक रेखा L के लिए और उस रेखा L पर न स्थित बिंदु P या कोई भी बिंदु हो सकता है, कोई भी बिंदु यहाँ हम ले सकते हैं जो कि रेखा L पर नहीं हो। तो P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। ये जो है एक स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन प्लेफेयर। उन्होंने 5वीं जो अभिधारणा थी यूक्लिड की उसका एक सरल रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया था 1729 में। तो ये जो है जॉन प्लेफेयर की अभिधारणा है कि प्रत्येक रेखा L के लिए और उस रेखा L पर न स्थित बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। अद्वितीय रेखा मतलब उसके अलावा कोई दूसरी रेखा ऐसी हो नहीं सकती। चित्र के द्वारा इसको समझाते हैं। ये रेखा L है और ये कोई बिंदु P है जो रेखा L पर स्थित नहीं है। तो इस बिंदु P से अनेक रेखाएं जा सकती हैं। जैसे एक रेखा ये है
एक रेखा ये है, ये सभी रेखाएं L को किसी न किसी बिंदु पर कहीं ना कहीं पर जरूर प्रतिच्छेद कर देंगी, लेकिन एक रेखा ऐसी जरूर होगी जो इस P से होकर के जाएगी लेकिन L को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। वो रेखा देखिए यहाँ पर M, केवल ऐसी एक ही रेखा होगी जो L के समांतर होगी और P से होकर के गुजरेगी। तो ये होती है, ये है जॉन प्लेफेयर की अभिधारणा, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा पर ही ये आधारित है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। ये इसी का और सरल रूप है, जॉन प्लेफेयर ने ही इसको दिया था। देखो यहाँ पर एक रेखा है L और ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दोनों, चलो अलग से एक फिगर बनाते हैं। ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के समांतर एक ही रेखा नहीं हो सकती। इसके लिए अलग समांतर रेखा होगी और इसके लिए अलग समांतर रेखा होगी जो दूसरी रेखा के समांतर नहीं होगी। मान लिया हमने इसके लिए कोई समांतर रेखा खींची है, ये इसके समांतर है, तो दूसरी जो रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा, वो इस समांतर रेखा को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद अवश्य ही करेगी। तो ये जो है इसका एक अलग अन्य रूप है जॉन प्लेफेयर की ही अभिधारणा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं का औचित्य होता है? स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन 2 के हिसाब से हमें बताना है कि जो 5वीं अभिधारणा है उससे समांतर रेखाओं का औचित्य निर्धारित होता है कि नहीं होता है। तो देखिए 5वीं अभिधारणा के अनुसार यदि कोई रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि अगर उनका योग दो समकोण से कम हो तो उनको दोनों सीधी रेखाओं को बढ़ाए जाने पर वो उसी ओर मिलेंगी, उसी ओर प्रतिच्छेद करेंगी जिस ओर अंतःकोणों का योग 180 यानी कि दो समकोणों से कम होगा। अब अगर ये दो रेखाएं हैं और इनके ऊपर ये तीसरी रेखा यहाँ पर आकर के गिरती है तो इसके एक ही ओर के अंतःकोण 2, 3, 4, अगर कोण 1 प्लस कोण 2 ये 180 डिग्री से कम होगा तो इस तरफ मिलेंगी, और अगर कोण 3 प्लस कोण 4 180 डिग्री से कम होगा तो इस तरफ होंगी। लेकिन अगर ये कम ना हो, दोनों कोण 1 और प्लस कोण 2 ये भी 180 के बराबर हो और कोण 3 प्लस कोण 4 ये भी 180 डिग्री के बराबर हो, तो दोनों रेखाएं कहीं पर भी चाहे अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये 5वीं अभिधारणा से ही निर्धारित होता है कि जो समांतर रेखाएं हैं उनका औचित्य होता है। तो हम इसमें लिख देंगे हाँ, और साथ में लिखेंगे यदि कोई रेखा किन्हीं
दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरती है कि उसके एक ही और के अंतः कोणों का योग दो समकोण हो। ऊपर हमने लिखा बराबर 180 हो, तो वही बात है कि दो समकोण हो अगर, तो दोनों सीधी रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। हमारी एक्सरसाइज 5.2 यहाँ कंप्लीट होती है। इसी के साथ में चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री भी कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।